हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। तो इस बार हम टॉपिक करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक कर रहे हैं तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला संसद, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो पिछले वीडियो में हमने पूरा संसद की इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अब इस वीडियो में हम कार्यपालिका की इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो कार्यपालिका मतलब कि कौन कौन से सेंट्रल लेवल पे कौन कौन काम करता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, ये 4 लोग मिलकर काम करते हैं मेनली। तो इस वीडियो हम राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ और जो जो काम करते हैं राष्ट्रपति उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक संघ के सर्वोच्च मुखिया होते हैं। संघ क्या होता है, जैसे हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, दोनों को मिला देंगे तो संघ बन जाएगा। तो जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश के संघ के सर्वोच्च मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका होती है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र कार्यपालिका क्या मतलब होता है कि खाली उनके नाम से काम किया जा रहा है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री हैं, अर्थात कि सेंट्रल लेवल पे जितने भी काम होते हैं मेन वो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उन पर खाली साइन राष्ट्रपति का होता है। तो वो नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के असली में काम प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। अब कि राष्ट्रपति मेनली काम क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका शक्ति कि क्या क्या काम करते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं वो देश के सर्वोच्च मतलब हाईली पोस्ट पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, प्रधानमंत्री, SDM, DM, IPS, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब जितने भी हाईली पोस्ट पे ऑफिसर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये है उनकी कार्यपालिका शक्ति। अब अगली शक्ति है उनकी वित्तीय शक्ति। अगली शक्ति है उनकी वित्तीय शक्ति। कि उनके पास वित्तीय शक्ति क्या होती है। तो आप सबको पता होगा कि जो भारत का मेन बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें जितना भी पैसा है उस पर सरकार का हाथ है और तो फिर सरकार जैसे मर्जी यूज़ कर सकती है। तो राष्ट्रपति इस वित्त शक्ति के तौर पे उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो पैसा निकालेंगे तो उनको संसद के प्रति जवाबदेही होता है। उनको संसद को जवाब देना पड़ता है कि वो किस लिए पैसा निकालें या किस लिए डाल रहे हैं पैसा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। तो राष्ट्रपति को उनको जवाब देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति होते हैं तो वित्त मंत्री के साथ मिलकर वो सरकारी बजट पेश करते हैं। हर साल जो फरवरी में सरकारी बजट पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति भी उनका सहयोग देते हैं वित्त मंत्री का बजट तैयार कराने में। तो यह है उनकी वित्त शक्ति। अब उनकी वैधानिक शक्ति, राष्ट्रपति की वैधानिक शक्ति क्या क्या है। वैधानिक शक्ति का मतलब होता है कानून बनाने से संबंधित प्रक्रिया। तो जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा में 2 सदस्य की नियुक्ति करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य की नियुक्ति करते हैं और उनको कहते हैं कि आप कानून बनाएं। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति हमारे देश के लिए परमानेंटली कानून नहीं बनाते, टेम्पररी कानून बनाते हैं। उनका कानून खाली 6 महीने तक चलता है, वो भी एक आकस्मिक स्थिति में बनाते हैं जब देश को बहुत ज़रूरत होती है तो तब बनाते हैं राष्ट्रपति। इसका एक अलग टॉपिक है, इसकी वीडियो इसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो ये है उनकी वैधानिक शक्ति कि टेम्पररी कानून बनाएंगे और जितने भी कानून पास होंगे सेंट्रल लेवल पे उन पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। सेंट्रल लेवल पे जितने भी काम होंगे जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। तो ये होगी उनकी वैधानिक शक्ति। अब एक उनकी होती है न्यायिक शक्ति। न्याय शक्ति क्या होती है कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक आप उनके विरुद्ध किसी भी कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ये बात नहीं कि आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते, आप दायर कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति के तौर पे ये शक्ति होती है कि वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा माफ़ करवा सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति ने जितना मर्जी बड़ा जुर्म किया हो, वो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सज़ा माफ़ करवा सकते हैं। तो जब आप राष्ट्रपति के विरुद्ध मुकदमा चलाएंगे तो वो खुद भी अपनी सज़ा माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो इसलिए राष्ट्रपति के विरुद्ध मुकदमा चलाना ना चलाना बात बराबर, राष्ट्रपति खुद सज़ा माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हाँ ये है कि राष्ट्रपति को जब पद से हटा लिया जाएगा, मतलब रिटायरमेंट हो जाएगी राष्ट्रपति की, तब आप उनके विरुद्ध मुकदमा चला सकते हैं और उनको सज़ा मिल सकती है।
तो ये सब राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की एक और शक्ति होती है जिसको इमरजेंसी पावर मतलब संकटकालीन शक्ति है वो कहते हैं। उसका एक अलग वीडियो है, उसका एक अलग टॉपिक है, हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो ये सब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए बेसिकली महीने की सैलरी मिलती है और उनको घर मिलता है, बॉडीगार्ड मिलते हैं, कार मिलती है और जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो उनको 1.5 लाख रुपए भी मिलते हैं पेंशन के तौर पे। तो राष्ट्रपति की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली कि क्या क्या काम करते हैं। अब उपराष्ट्रपति के जो काम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।